ज्ञान किसे कहा जाए। एक श्लोक आता है, जेण रागा विरज्य जेण शेयेषु रज्जति जेण मिट्टी पभाविज्य तम नाणम जिण शासने। कि जिससे आदमी राग से विरक्ति की ओर आगे बढ़े, राग से राग मुक्तता की ओर आगे बढ़े, जिसको प्राप्त कर आदमी कल्याणों में अनुरक्त हो जाए, कल्याण के कार्य में संलग्न हो सके, मान ले, और जिससे मैत्री भावना से आत्मा भावित हो, मैत्री प्रभावित हो, मैत्री प्रभावी बने, वो तत्व ज्ञान है। कि जेण तत्संग विबुद्धज्य, जिससे तत्व का विबोध प्राप्त होता है, वो ज्ञान है। तो जिन शासन में, यानी यह अध्यात्म विद्या का ज्ञान है। दुनिया में ज्ञान की अनेक शाखाएं हैं, पर अध्यात्म विद्या भी एक अच्छा विषय है ज्ञान का, जो आत्मा से जुड़ा हुआ होता है। तो हमारे ये आगम हैं और भी धार्मिक ग्रंथ हैं, इनसे हमें आध्यात्मिक ज्ञान, तत्वबोध कराने वाला ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ज्ञानशाला उस आध्यात्मिक ज्ञान का मानो एक प्रारंभिक स्कूल का स्वरूप है, जो छोटे छोटे बच्चों के लिए है। इसे एक प्रकार से हम प्राइमरी स्कूल, धर्म की प्राइमरी स्कूल के से रूप में संभवतः देख सकते हैं। और यह प्राइमरी स्कूल जगह जगह देखने को मिलती है। और छोटे छोटे बच्चे, कई तो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वे भी ज्ञानशाला से जुड़े हुए होते हैं, कई थोड़े बड़े भी होते हैं। तो ये इन बच्चों को यह एक अच्छा आसरा मिल गया, आश्रय मिल गया कि ज्ञानशाला के माध्यम से कुछ प्राप्त कर सके। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के समय संभवतः यह ज्ञानशाला का प्रारूप सामने आया, प्रारंभ हुआ। हालांकि बच्चों को सिखाने का तो पहले भी क्रम चलता रहा होगा, पर अब जो एक व्यवस्थित रूप है, सिस्टेमेटिक ढंग है, वो संभवतः पहले नहीं रहा होगा, पर अब वह स्कूल की तरह का सा रूप चल रहा है। और हजारों प्रशिक्षण देने वाले व्यक्ति, तो बहुत एक अच्छा नेटवर्क हो जाता है। तो यह हमारे धर्म संघ तेरापन समाज का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के अंतर्गत तत्वावधान में चलता है। और अनेक संस्थाओं का सहयोग प्राप्त हो रहा हो सकता है, क्योंकि एक और जहाँ प्रशिक्षण देना कार्य है, तो दूसरा प्रबंधन व्यवस्था पक्ष भी एक कार्य होता है। क्यों एक कार्य में अनेकों का योगदान अपेक्षित हो सकता है। अब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाने वाले टीचर चाहिए, तो टीचर्स की अपनी भूमिका है इस ज्ञान के यज्ञ में, ज्ञान के कार्य में। तो टीचर्स हैं, तो कोई प्रिंसिपल, हेडमास्टर वो भी हो जो व्यवस्था कर सके। इसके साथ में बच्चों के लिए कोई बिल्डिंग चाहिए, कमरे चाहिए कक्षाओं के लिए। इसके साथ थोड़ा खेल का मैदान भी बच्चों के लिए हो। फिर बच्चों के मिड डे मील ऐसी भी मान लो व्यवस्था हो। कोई फीस भरने वाला भी, कई चीजें मिलती है तो वे स्कूल चलती है। कई फ्री स्कूलें भी के शुल्क तो नहीं लेते, पर कमरे तो चाहिए ना।
कोई टेबल बेंच कुर्सी आदि की व्यवस्था चाहिए, किताबें चाहिए। किताबें तो है ही नहीं, कॉपी है ही नहीं, पेन है ही नहीं, तो इसके बिना तो आज के जमाने में कितनी क्या पढ़ाई हो। छोड़ दें हजारों वर्ष पहले कोई भी बिना कोई पेंसिल के और के गुरु के मुख से ज्ञान ले, आज इतनी वो स्थिति मुश्किल है। तो स्टेशनरी भी चाहिए, किताबें चाहिए, कितनी चीजें मिलती है तब यह स्कूल चलती है। इसी प्रकार ज्ञानशालाएं भी, पढ़ाने वाले भी चाहिए, व्यवस्था करने वाले भी चाहिए, कई बच्चों को लाने ले जाने पहुंचाने वाले भी चाहिए, कोई भवन मकान स्थान भी चाहिए, पुस्तक आदि की भी व्यवस्था हो, और कहीं थोड़ा बहुत खाने खिलाने का भी कुछ जरूरत हो तो वो भी कोई व्यवस्था करनी पड़ सकती है। तो अनेक चीजें मिलती है तब एक यह ज्ञानशाला का कार्य संपन्न हो सकता है। तो यह महासभा के अंतर्गत वर्षों से जो यह कार्य चल रहा है और रिजल्ट ओरिएंटेड मानन निष्पत्तिपूर्ण निष्पत्ति मूलक कार्य संभवतः इसे कहा जा कि जिसका कोई परिणाम आता है कि समाज के बच्चे अच्छे संस्कारी बने, थोड़े अच्छे तत्व ज्ञान आदि से युक्त बने, तो बहुत बढ़िया एक निष्पत्ति। वरना आज के युग में इतना सोशल मीडिया और का यह युग है, कोई ड्रग्स में, कोई कहीं कोई ऐसे माहौल में अगर बच्चों को ये अच्छे संस्कारों का कार्य होता है तो एक अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये राष्ट्रीय जो भी ज्ञानशाला प्रशिक्षक सम्मेलन, फिर दीक्षांत समारोह का जो भी आयोजन है, तो प्रशिक्षण देने वाले भी खूब अपने ज्ञान को विकसित करने का जितना संभव हो प्रयास करते रहें, और व्यवस्था पक्ष भी आवश्यक हो जाता है। और ज्ञानशालाएं और जितनी बढ़ने की संभावना हो बढ़े, ज्ञानशालाओं में ज्ञानार्थियों की संख्या जितनी बढ़ सके वो बढ़े, ज्ञानशाला में और क्वालिटी का जहां विकास का अवकाश लगे और क्वालिटी और क्वांटिटी सब वृद्धिंगत हो, तो यह खूब अच्छा कार्य चलता रहे। मंगल।